वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि चाड, ट्यूनिस एंड माली एंड सूडान के बारे में पूछा गया था। उससे पहले हम एक क्वेट देखते हैं, नो प्रेशर नो डायमंड्स। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये थॉमस चार्ले ने कहा था। इसका मतलब होता है कि बिना प्रेशर के डायमंड नहीं बनता। अगर आपको यूपीएससी में लक्ष्य पाना है तो आपको प्रेशर और जोर मेहनत तो लगानी पड़ेगी। दोस्तों, हम यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चाड, गुइनिस, माली और सूडान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम चाड, गुइनिस, माली और सूडान के बारे में थोड़ा सा जानकारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप इससे इजी क्वेश्चन आप भी नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ट। चार्ट जो था, चार्ट में अभी जो 2021 में चल रहा है, यहाँ पे मिलिट्री और पब्लिक के बीच में टेंशंस चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चार्ट में इसलिए चल रहा है क्योंकि जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे इद्रिस डेबे, इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो गई तो अब जो ट्रांजिशनल मिलिट्री है, काउंसिल है, जो कि इसके सन के द्वारा, डेविस सन के द्वारा चलाई जाती है। अब जो वहाँ की जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, वो प्रोटेस्ट कर रही है कि इसके जो सन है, डेविस के जो सन है, इड्रिस के जो सन है, डेविस सन, तो इनको हटाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। बट वहाँ की मिलिट्री ने ग्रिप्स पावर से मेंटेन कर रखा है सारे प्रोटेस्ट को। वहाँ पे अभी तक कोई बड़ा दंगा नहीं हो पाया है। इतनी कंट्रोल है वहाँ की मिलिट्री, इतनी अच्छी तरीके से सख्त बना रखा है। आगे बात करते हैं माली। माली हमारा सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा ही। यहाँ का प्रोटेस्ट का रीजन क्या है दोस्तों? यहाँ पे माली में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, माली में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और जो वहाँ की कमेटी है, नेशनल कमेटी, जिसका नाम है साल्वेशन ऑफ पीपल, ठीक है दोस्तों, CNSP, साल्वेशन ऑफ द पीपल। अब क्या कर रहा है जो साल्वेशन ऑफ द पीपल है, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को हटाने की बात कर रही है, जो कमेटी है यहाँ की। और कमेटी और गवर्नमेंट के बीच में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बीच में भी मिलिट्री यहाँ की जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी तक यहाँ के जो टेंशन्स को, हालात को संभाल के रखा है। यहाँ पे भी कोई दंगे और फसाद को अभी तक नहीं देखा गया है। यहाँ की मिलिट्री बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों सूडान की। सूडान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों। अब सूडान में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे बाहरी पॉपुलर अपराइजिंग हो रहा है, बाहर के लिए, आउटसाइड आउटसाइड का अपराइजिंग है यहाँ पे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, अमर अल बशीर, ठीक है, और ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल, TMC जो है, इनके बीच में, TMC और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अमर अल बासिर, इनके बीच में थोड़ी टेंशन चल रही है। जिसके बीच में जो TMC है वो अमर अल बासिर को हटाना चाहती है। और अपोजिशन जो है पूरी तरीके से अमर अल बासिर के खिलाफ है। पूरी मतलब पार्टी खिलाफ हो चुकी है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ की जो मिलिट्री है, इसने पूरे मामले को कंट्रोल में रखा है। कोई भी दंगा यहाँ पे भी नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं गोनिया, ग्वाइना, सॉरी, ग्वाइना जो है दोस्तों, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ के प्रोटेस्ट का रीजन क्या है? कॉप लेड बाय कर्नल मैमडी डोबनिया। यहाँ का जो कॉप जो है, यहाँ की जो सिपाही है, सैनिक, वो मैमडी डोबनिया के द्वारा लेड किए जा रहे हैं। यहाँ की जो मिलिट्री है, उन्होंने जो क्या किया है दोस्तों, यहाँ के प्रेसिडेंट की पावर को सीज कर दिया है। अल्फा कॉन्डे, यहाँ की सारी पावर छीन ली गई है प्रेसिडेंट से। क्यों छीन ली गई है? क्योंकि इनका टाइम पीरियड हो चुका है। अब वहाँ पे इलेक्शन करवाना है। इसके चक्कर में जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और वहाँ की जो दूसरी पार्टी थी, वो बिल्कुल खिलाफ आ चुकी है मिलिट्री के। और एक दूसरी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनकी पावर तो छीन ली गई है, बट वो अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते थे। जिसके चक्कर में यहाँ पे टेंशन बढ़ गया। और यहाँ की जो मिलिट्री है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी तक कोई भी मतलब टेंशन, किसी बड़े हादसे को नहीं होने दिया है। और वहाँ की जो नेशनल कमेटी फॉर रिकॉन्सिलेशन डेवलपमेंट, CNRD है दोस्तों, वहाँ की जो कमेटी नेशनल है, उन्होंने
सही टाइम पे इलेक्शन कराने की बात कही है, इस्टेब्लिश टाइम पे जो इलेक्शन का विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो अब बात करते हैं हम यूपीएससी के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इन सभी देशों के हालात देख ली कि इन देशों में अभी क्या चल रहा है। सभी देशों में प्रोटेस्ट चल रहा है और सभी देशों की जो मिलिट्री है अच्छा काम कर रही है। तो यूपीएससी 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा था, इन द रिसेंट ईयर चार्ड गोयना माली सूडान कॉट अ इंटरनेशनल अटेंशन। सभी देशों की अटेंशन इन्हीं देशों के ऊपर है क्योंकि इन देशों में प्रोटेस्ट चल रहा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉमन टू ऑल ऑफ देम। इन सभी देशों में अभी कॉमन क्या है। पहला ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट रियर अर्थ एलिमेंट्स, के यहाँ पे रिच एलिमेंट मिले हैं अर्थ के। ऐसा तो कुछ नहीं दोस्तों, कोई भी रिच एलिमेंट अर्थ का यहाँ पे नहीं मिला है। दूसरा क्या कह रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, क्या यहाँ पे चाइनीज मिलिट्री बेस बना है। नहीं दोस्तों, इन देशों में कोई चाइनीज मिलिट्री बेस नहीं बना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, साउथ वार्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, क्या ये सहारा डेजर्ट में अपने देश को एक्सपेंड कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, डेजर्ट में कौन सा देश जाके रहना चाहेगा और अपने देश का बॉर्डर क्यों डेजर्ट में लेके जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट है सक्सेसफुल कॉप्स, क्या यहाँ की जो मिलिट्री है सक्सेसफुल है। यस दोस्तों, यहाँ की मिलिट्री बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी हमने देखा था हमारा जो मणिपुर था, यहाँ पे बहुत सारे दंगे हो गए, बहुत सारे एरिया जलाए गए और ट्विटर पे बहुत वायरल हुआ था मैरी कॉम का भी वीडियो। तो हमारी कहीं ना कहीं यहाँ की कॉप्स फेल हो गई थी, कहा जाए तो थोड़े लेवल पे फेल हो गई थी इंडिया की कॉप। लेकिन इन देशों में हमारे देश से ज़्यादा दोस्तों टेंशन है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ की कॉप्स बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसके चक्कर में पूरी मतलब दुनिया में इन देशों की जो मिलिट्री है इनकी तारीफ हो रही है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी इसी चैनल।